शिव से कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारी कट जाए। शिव जी से करी हुई प्रार्थना ऐसी कोई नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना को शिव स्वीकार ना करे, शंकर स्वीकार ना करे। क्या चल रहा है अभी प्रयागराज में? 1 महीने का क्या चल रहा है? इसको कुंभ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे माघ मेला। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। संत आते हैं, निवास करते हैं, 1 महीना रुककर सत्संग करते हैं और फिर चले जाते हैं। आप क्या करने आए हो? 2 तरह के संत होते हैं, एक ठेठ का, दूसरा पेट का। जो ठेठ का संत होता है वो एकांत में छिपकर भगवान का भजन करता है, और जो पेट का संत होता है वो छपाकर खाकर अपना गुणगान करता है। 2 तरह के। एक छपाकर खुश होता है, एक छिपकर खुश होता है। ठेठ का जो संत होता है, जो ठेठ का संत है, वो एकांत में बैठेगा, एकांत में भोजन करेगा, एकांत में भजन करेगा, एकांत में भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए जितने कल्पवासी हैं जो यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे कमरे में जिस टेंट में मैं रह रही हूँ उस टेंट में हीटर लगा है कि नहीं लगा। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि मेरे टेंट के अंदर अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये देखते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि मेरा टेंट बिल्कुल रोड के किनारे है कि नहीं। जो कल्पवासी होते हैं वो कोने में एकांत में छुपकर अपना तंबू लगाकर उसमें बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजते हैं, छिपकर रहते हैं, छपाकर नहीं, सामने आकर नहीं। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया कि संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधु, सन्यासी, तपस्वी जन जंगल में जाते थे, वन में जाते थे, तपस्या करते थे, वन में जाकर छिपकर बैठ जाते थे, तप करते थे। जहां कोई ना आए वहां संत जाकर, साधु जाकर, गुरुजन जाकर, तपस्वी जन जाकर साधना करते, तप करते थे, साधना करते थे। तो क्या पहले के संत शहर में जाकर तप नहीं कर सकते थे जिससे लोग हमको देखें? क्या पहले के संत शहर में पहुंचकर क्या अपना प्रचार करने का प्रयास नहीं कर सकते थे कि हमको देखें लोग, हम इतनी साधना कर रहे हैं, हम इतना तप कर रहे हैं, हम इतना व्रत कर रहे हैं, लोग हमको देखें, सोशल मीडिया पे डालें, लोग हमको पहचानो? क्या पहले के संत शहर में जाकर तप कर कर दुनिया को नहीं दिखा सकते थे? पर उनको मालूम है छपाकर सामने आकर यदि भगवान को पाने का प्रयास करूंगा तो मेरा भोले भंडारी कभी नहीं मिलेगा। छिपकर एकांत में बैठकर चुपचाप से जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक कर लूंगा तो मेरा कुबेर भंडारी मिल जाएगा, शिव मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम सवेरे सवेरे तैयार नहीं हो पाते और लोटा लेके मंदिर में पहुंच जाते हैं जल चढ़ाने, चलेगा क्या? हमने कहा चलेगा। तो कहा हम
लोटा लेके जैसे मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बताओ, लोटे को साफ भी नहीं करा, गंदा लेकर आ गए, काला काला हो रहा है और खुद भी तैयार नहीं हुई और आ गई एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर कह देना, मैं कितनी भी तैयार हो जाऊं, मेरा भोले बाबा मेरे ऊपर के रूप को नहीं देखता, मेरा भोले बाबा तो मेरा मन देखता। मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी कभी ऊपर का रूप देखा ही नहीं। आप कितने सुंदर हो, उसको मतलब नहीं। वो नहीं देखेगा। तुम्हारी जितनी भी डिग्रियां हैं ना, इंजीनियर की, डॉक्टर की, कलेक्टर की, आईजी की, डीआईजी की, कमिश्नर की, पुलिस की, इंजीनियर की, तुम्हारी जितनी डिग्रियां, सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर देखी जाएगी। वहां तो केवल एक डिग्री देखी जाएगी, तूने पृथ्वी पर जाकर पुण्य कितना करा, सत्कर्म कितना किया, भजन कितना किया, नाम जाप कितना किया, स्मरण कितना किया, कीर्तन कितना किया, मंत्र जाप कितना किया, वो डिग्री उस परमात्मा के यहां देखी है। हम ईमानदारी की बात बोले, हम सतुआ बाबा के यहाँ कथा करने क्यों आते हैं? हम एक बार कथा करने आते और हम पक्का है दूसरी बार नहीं आते। पर आज ये कथा करने के लिए माघ मेले में हम शायद दूसरी मेरे ख्याल 3 एक बार महाराज जी, तीसरी बार हमारा आना हो गया। आपको मालूम है हम क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ किसी के बैठने के लिए पास का सिस्टम नहीं चलता। यहाँ तो जो आया वो बैठ गया। यहाँ हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ बहुत सारे बैरिकेड बनाकर, ये नहीं कि जिसने धन दिया वो आगे बैठेगा, जिसने कम दिया वो राइट में बैठेगा, और कम दिया तो वो लेफ्ट में बैठेगा। यहाँ तो महाराज जी के, इस सतुआ बाबा जी के शिविर में कथा हो रही है और मैं सतुआ बाबा जी संतोषाचार्य महाराज जी को, जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चारों तरफ की टीनों को, जो चारों तरफ से बैरिकेड लगे थे, टीन लगी हुई थी, पंडाल एक अंदर की ओर ये आश्रम था, उन्होंने सब दूर की टीन को उखड़वा दिया और कह दिया जहां तक लोग बैठ सके उनको बैठ। यहाँ धन की मूलता नहीं देखी गई कि तुमने पैसा दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे, तुमने धन दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे। यहाँ कोई बैरिकेड की सुविधा नहीं होती है। यहाँ पर कोई अलग से स्थान नहीं बनता कि तुम्हारे गले में पास दिया जाए और तुम पास लेकर फिर इस कथा में जाकर बैठो। इसीलिए इस कथा में हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सतुआ बाबा जी जो कथा या आयोजन कराते हैं वो केवल हर हर महादेव के लिए, देवादिदेव महादेव के लिए, विश्वनाथ जी के लिए। यह दिखावा नहीं है, यह दिखावे के लिए कोई कथा या सत्संग या संकीर्तन नहीं है। यहाँ तो केवल आपकी अविरल भक्ति, आपका भजन, स्मरण, कीर्तन और मंत्र, केवल आपका भजन, कीर्तन और मंत्र आप करो। 5 दिन आप और हम हैं। निवेदन है इन 5 दिन में सतुआ बाबा जी के शिविर में आप जितनी देर बैठकर भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। त्रिवेणी के संगम पर बैठकर जितना स्मरण कर सकते हैं करें। त्रिवेणी के जितना करना।
और नहीं तो हम तो एक बार आते और एक बार में देख लेते कि भैया यहाँ तो कुछ अलग बात है, तो फिर हम ना आते। महाराज जी, हमारी आदत थोड़ी सी बड़ी गलत है। हम जहाँ देख लेते हैं कि गड़बड़ है तो हम वहाँ जाते नहीं, परंतु हमने देखा यहाँ कोई वीआईपी पास नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। और आप लोग यहाँ पंडाल में रात्रि को रुके हो गए, आपसे किसी ने कहा कि 500 रुपये दो? जम के बोलो जरा। नहीं। किसी ने आपसे कहा कि 1000 रुपये दो आगे बैठने का? कोई नहीं। इसीलिए हमारा मन सतुआ बाबा जी के इस शिविर की ओर हर साल खींच कर लेकर आ जाता है और यहाँ कथा कर। महाराज ये भाव आप, और मैं आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, जितनी सरलता आप में इतने वर्षों में हम दर्शन कर रहे हैं, आपकी ये सरलता पूरी जिंदगी भर रहे और आपका स्नेह सफर है। ये अविरल भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं, दृढ़ता। शिव क्या है? मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर भगवान नारायण भी अगर आए हैं तो शिव जी के सम्मुख में आकर खड़े होकर लक्ष्मी जी भगवान नारायण से कहती हैं कि आप भगवान शंकर को कुछ देकर प्रसन्न कर लीजिए। आप भगवान शंकर को कुछ दे दो, प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी से स्वयं ब्रह्माणी ने कहा आप भगवान शंकर को कुछ दे दीजिए, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो कुछ दे दीजिए, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा शिव को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत संपदा वैभव देने की जरूरत नहीं है। शिव को अगर कुछ देना है तो अपने चलते हुए समय में से, अपनी चलती हुई श्वास में से, अपने चलते हुए जीवन में से 2 क्षण राम नाम का दे दीजिए, शिव जी आपके हो जाएंगे। केवल राम नाम, केवल कृष्ण नाम, केवल भगवत नाम, केवल भजन स्मरण शिव को दे दो, शिव तुम्हारा हो जाए। आज घूमने के लिए जाऊंगा सतुआ बाबा जी आपके साथ में, मन है मेरा। पूरे प्रयाग में मुझे घूमकर देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने यहाँ पर भंडारे खोल के रखे। मुझे पूरे माघ मेले में देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने भंडारे खोल के रखे हैं। जो दुनिया के लोग कहते हैं साधु मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं संत मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं ब्राह्मण मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं सन्यासी मांगता है, उनको दिखाना है मुझे इस आस्था चैनल पर कि संत मांगता है तो कहाँ ले जाकर भक्तों को खिलाता है, वो दिखाने का प्रयास करना। यहाँ माघ मेले में कोई सेठों ने अपने अपने शिविर नहीं लगाए। यहाँ माघ मेले में जो लंगोटी पहनने वाला बाबा है, जो तन पर एक वस्त्र धारण करने वाला संत है, उसने अपना शिविर लगाकर 1 महीने तक ना जाने कितने कितने हजारों भक्तों को, किसी को चाय पिला दी, किसी को भोजन करा दिया, किसी को भंडारा खिला दिया। वो तुम्हारे लिए मांगा है, वो तुम्हारे लिए लेकर आया। और मुझे माघ मेले में उस सेठ को ढूंढना है जो भंडारे कर रहा है। कि कितने लोग कहते हैं कि आज के महाराज तो लूटते हैं, आज के महाराज तो लेकर आते हैं, उनको दिखाना है। इस माघ मेले में एक एक झोपड़े में बैठा हुआ एक एक संत, एक एक साधु, एक एक तपस्वी, एक एक सन्यासी आपको खिलाने के लिए बैठा है और आशीर्वाद देने के लिए बैठा है। यहाँ लेने के लिए नहीं बैठा, यहाँ लेने नहीं आया, यहाँ देने आया।
और कोई कोई कहते हैं बाबाओं के पास इतना माल कहां से आता, क्योंकि बाबाओं के पास एक काम है, बाबा जितना देता है उतना ऊपर वाला उसको देता है। तुम देना चालू करो, बाबा जैसा तुम्हें भी देना चालू कर देगा। तुम संत नामदेव जी महाराज से कहा गया कि नामदेव जी महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे झोपड़े में आग लग गई थी, तुम्हारा झोपड़ा जल गया था, तुम्हारा घर जल गया था, फिर रात भर में तुम्हारा घर बनाया किसने? तो एक काम करो, नामदेव जी ने कहा मेरे रिश्तेदार आए थे उन्होंने बना दिया, तो हमारा भी घर बनवा दो तुम्हारे रिश्तेदार से। तो नामदेव जी ने कहा लगाओ आग अपने घर में, तुम अपने घर में आग लगाओ, वो बना कर जाएगा। तुम भी तो एक बार लुटाना प्रारंभ करो, देना प्रारंभ करो। जब दोनों हाथ से तुम देना प्रारंभ करोगे तो हजारों हाथ से वो देना तुम्हें प्रारंभ कर देगा। तुम देव तो शिव ओघड़दानी है। लक्ष्मी जी कह रही हैं भगवान नारायण से कि शंकर जी को कुछ दे दो, शंकर जी आपको मिल लेंगे। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कर रही हैं कि शिव जी को आप कुछ दे दो, शिव जी आप पे करुणा कर दो। इंद्राणी इंद्र से कह रही है कि आप शिव जी को कुछ दे दो। तब भगवान नारायण ने कहा शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, शिव जी तो केवल आपसे राम नाम मांगते हैं। जो राम नाम दे देता है शिव उसके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं और शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। मेरी जीजियों सबको आता है ना, आप सबको मालूम है हम हमारे भजन नहीं बदलते। हम ज़्यादा भजनों को इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कथा में आप जितनी देर बैठो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भजन गुरु जी गाएंगे वो भजन आपको भी गाना, क्योंकि हमारे भजन नहीं होते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इन शब्दों के माध्यम से कि हम पर भी कृपा करें। तो आपको भी अपनी वाणी में बोलना है साथ साथ, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बना। एक वर दे दो, अंतिम श्वास तक तेरी कृपा, आखिरी सांस तक तू मिलता है। आई माघ मेले में 5 दिन की शिवपुराण सुनने के लिए आई। मैं जानती हूं कि मैं 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं 1 महीना माघ मेले में नहीं रह सकती क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है। 1 महीना मैं बाबा इस माघ के मेले में कल्पवास नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर में परिवार को लेकर चलने वाली हूं। पर बाबा आज विश्वास से कहती हूं 5 दिन भी अगर मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो मेरे भोले बाबा, हे मेरी गंगा मैया, मेरे इस 5 दिन की रात्रि को कल्पवास की 1 महीने की रात्रि मान ले, उतना फल देना मुझको। मैं 5 दिन रहूंगी, 5 दिन तेरा भजन करूंगी और 5 दिन में मुझे विश्वास है तू मुझे खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा। एक माँ ने अपना पत्र लिखा है कि मेरी, देखो मेरा नाम नूतन सोनी है, मैं फतेहपुर
जिले से आई हैं। कहीं बैठी हो नूतन जी, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, ऐसा हाथ हिलाओ। ठीक है, आइए आइए, एक बेलपत्र लेकर जाए। मेरा नाम नूतन सोनी है, मैं फतेहपुर जिले से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तु। मैं प्रणाम करती हूँ। 2020 में कर्जा बहुत हो गया था। इतना कर्जा हो गया कि उस कर्जे को चुकाना भारी पड़ गया। बढ़ता बढ़ता कर्जा और लाखों में बढ़ गया, दुगना तिगना चौगना। किससे कहूं? तब कर्जा बढ़ते बढ़ते जब लाखों में और ज्यादा, 20 लाख से भी ज्यादा और बढ़ता चले गया। जैसे जैसे साल निकल रहे थे कर्जा तिगना चौगना होते जा रहा था। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। आ गई प्रयागराज के कुंभ के मेले में, पंडाल में बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था, मैं मेले में फंसती फंसाती एक दिन कथा में पहुंचकर बाबा से विनय करी, झोली पसार कर कहा, मेरा कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तुझे चुकाना। आप कहते हो कि पंडाल की मिट्टी को भी सिर से लगाना? मैं तो उठाकर ले गई पंडाल की मिट्टी को। गुरुदेव, अब जरा पत्र को आप यहां पर देखिएगा। मात्र जाने के 15 दिन हुए हैं। एलईडी पर पत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा? नहीं चल रहा? आस्था पे है, एलईडी पर क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, कल चल जाएगा। प्रयास करिए यहाँ के लोग भी पत्र को पढ़ें। आस्था पे चल रहा है पत्र, ध्यान दीजिएगा। और एलईडी पर कल से चल जाएगा। 15 दिन, केवल 15 दिन निकले, ना जाने वो पंडाल की मिट्टी में क्या था। और 15 दिन के बाद मेरा धीरे धीरे कर कर 20-20 लाख का कर्जा मेरे बाबा ने जो चुकाना चालू करा। आज मैं पूरे कर्जे से मुक्त होकर बाबा की कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठी हूँ। ये शिव की लीला। आज एक भी कर्जा मेरे माथे पर नहीं, एक कर्जा मेरे मस्तक पर नहीं। कौन देगा तुमको 20 लाख रुपए? तुम्हारे रिश्तेदार दे देंगे तुमको 20 लाख रुपए? बोलो, जम के बोलो जरा। 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 25 लाख दे देंगे। कोई तुम्हारा कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। कर्जे में डुबाने वाले मिलेंगे पर कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। और याद रखना, कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करना है। सियोर वाला महाराज आकर तुमको करोड़ों की गड्डी नहीं देगा। सियोर वाला महाराज आकर तुम्हें कहीं से गड़ा हुआ हंडा निकाल कर नहीं देगा। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। और जब मेहनत और लगन और शिव की भक्ति, ये त्रिवेणी का संगम एक जगह पर होगा तो 15 दिन क्या, 5 दिन में भी कर्जा चुकाने की सामर्थ्यता तुम में बाबा दे। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुमको निकाल कर सोने का हंडा देगा। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा दुख काट देगा। हाथ में खुजाल चली है तो तुम्हें खुजालना है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है तो खांसना तुम्हें है। उसी तरह कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है। इसलिए मेहनत भी तुमको करना है, संघर्ष भी तुमको करना है, और साथ में शिव जी पर भरोसा भी तुम्हें करना है। शंकर पर भरोसा भी तुमको, कोई दूसरा नहीं। रोते नहीं है बेटा, रो ना, रो नहीं है। आंसू पोछो पहले, उठो उठो उठो, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। अच्छे खुश होकर जा, अब तो बाबा ने तेरे सब कर दिया। एक आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ पहले, आंसू पोछो। अच्छी खुश होकर एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कृपा ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा
चाहिए, मिलता रहे